अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुशाहिदा करें तो अदलिया के किए जाने वाले फैसले सियासतदानों और उनके किए गए सियासी फैसलों पर हावी नजर आते हैं। आज भी हमेशा की तरह पूरी कौम की नजरें अदलिया पर मरकूज हैं, जहां पर कुछ ऐसी नौयत के केसेस हैं जिनके फैसले मुस्तकबिल की सियासत का तयन करेंगे। उन्हीं केसेस में से एक केस बानी पीटीआई की इद्दत केस में सजा की मुअत्तली का था। 25 जून को महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल सजा सुनाई जो गई थी उसको बरकरार रखा है। फैसला सुनने के बाद उमर अयूब ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इस केस में किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं थी। हम ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर की रिहाई से पहले हुकूमत से कोई बात अब नहीं होगी। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं। इस फैसले को जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी। इसको हम लोग हाई कोर्ट में फिलफोर चैलेंज करेंगे। शहबाज शरीफ उसको कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने फॉर्मूला का किसी किस्म की बातचीत जब तक इमरान खान, बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान कैद में हैं उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के हवाले से जारी केस की समाअत पीर के दिन 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई है। आज होने वाली समाअत में मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर काफी सवाल उठाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा कि आपको निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से ही बाहर कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि सियासी निशान बाद की बात है, उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेता है, पार्टी नहीं। उम्मीदवार सिर्फ पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर करता है। उम्मीदवार का हक है कि उसे इंतखाबात के लिए निशान मिले। वाबस्तगी का मुआहिदा उम्मीदवार और जमात के दरमियान होता है। आप कोई कानून की एक शिक दिखा दें। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आजाद डिक्लेयर कर दिया? जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इसका जवाब यही है ना कि आपने बस इंतखाबी निशान ना होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। बस हमें यह बता दें इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर यह सोचा। जैसे अतर मिनल्ला का कहना था कि इसका मतलब हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है कि अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच आपको खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल देते हुए कहा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी इससे मुतालिक कोई फैसला नहीं आया है। इंतखाबी निशान वाले फैसले के खिलाफ नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। चंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए और खुद को आजाद उम्मीदवार जाहिर किया। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए। केस मेरा नहीं, सुन्नी इत्तेहाद का है। देखना होगा कि अपील में सुन्नी इत्तेहाद ने क्या दलाइल और हकाइक सामने रखे। आजाद उम्मीदवार के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उम्मीदवार ने खुद को आजाद उम्मीदवार जाहिर ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार को आजाद बनाया, इलेक्शन लड़ा, फिर जमात के साथ मुंसलिक होना चाह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कैसे शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस पढ़कर सुनाए गए। उनका कहना था कि अगर मखसूस नशिस्त यानी लेनी है तो जनरल सीट जीतनी पड़ेगी, तो सुन्नी इत्तेहाद जीतने में नाकाम रही है। आजाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से दरियाफ्त किया कि आपको कितना वक्त लगेगा। 1-2 मिनट। वकील ने जवाब दिया, मुझे काफी वक्त दलाइल देने में लगेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द खत्म करें, पीर का दिन रख लें 11:30 बजे। तहरीक इंसाफ की लिस्ट आज मुहैया कर दें। वकील सिकंदर बशीर ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ की लिस्ट दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर वकला को तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लिस्ट मुहैया करने की हिदायत कर दी। जस्टिस याया आफरीदी ने भी हिदायत जारी करते हुए कहा कि दीगर उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन भी मुहैया कर दें। अब एक फैसला तो पीटीआई के खिलाफ आ गया है, देखना यह है कि मखसूस नशिस्तों के केस का ऊंट किस करवट बैठता है। दनियाल चौधरी साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू के अंदर कहा जी कि हम मुज़ाकरात अगर कोई आना चाहता है और बात करना चाहता है, जो हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं बानी पीटीआई, उसके हवाले से तो हम तैयार हैं, आके बात करें। आज जब ये डिसीजन आया तो उमर अयूब खान साहब ने कहा जी कि इस तरह से तो कभी बातचीत नहीं हो सकती, अब तभी बात होगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान बाहर आएंगे। थैंक यू यशीन फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। बिल्कुल, देखें जो उनका तरीका है या जो उनकी सियासत का तर्ज है वो है ही ये कि इमरान खान हैं तो ये मुल्क है, इमरान खान हैं तो पाकिस्तान है, इमरान खान है तो आइनी इदारे और पार्लियामेंट है, और अगर इमरान खान नहीं है तो मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को बंद कर दो,
पाकिस्तान को आग लगा दो, सिविल नाफरमानी करो, 9 मई करो, अपने शोहदाओं के मुजस्मे जलाओ, ये इनकी सोच की नकासी करता है। ये मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबके दिमागों में इसी तरह डाला गया है। और इसको देखें आपने, लेकिन लीडरशिप की जो बात है वो तो सभी पार्टीज का नहीं है, आप लोगों का भी ये नहीं है कि नवाज शरीफ, आप भी एक पॉइंट पे कहते थे वो हैं तो है वरना कुछ भी नहीं है। हम तो देखें, हमने 2018 में हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां पहले नहीं हुई थी। हमने फिर भी हुकूमत, जब सिंगल टांगा पार्टी को जब हुकूमत दी गई तो हमने क्या कहा कि साके चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करो, साके मईशत करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, पाकिस्तान से जो गरीब बेरोजगार हैं इनकी बात करते हैं और मुल्क को आगे चलाएं। लेकिन इनकी जो सोच है वो, इनकी जो इनकी बातें हैं वो इनकी सोच की नकासी करती हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी कभी भी चीज पाकिस्तान के लिए नहीं है। इनकी प्रायोरिटी में पाकिस्तान ना है, उस पे भी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा अपनी सोच बता दें, क्योंकि अगर हम टीओआरएस के टर्म्स में बात कर लें कि मुज़ाकरात हो सकते हैं कि नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे वो पीटीआई ने अपने तो बता दिए हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जो पार्लियामेंट में, उन्होंने तो कह दिया जी कि हमारे कैदियों को रिहा करें, इमरान खान साहब वाला मसला हल करें। हुकूमत अगर बैठती है मुज़ाकरात की मेज के ऊपर तो आप लोग किन टर्म्स पे बैठेंगे? देखें, सुन्नी इत्तेहाद के जो लोग अंदर हैं वो, हमने तो नहीं उनसे कहा था कि अपने शोहदाओं के जहाज जलाओ, हमने तो नहीं कहा था कि जिन जहाज़ों ने इंडिया के जहाज़ों को आग लगाई आप उनको आग लगाओ, हमने तो नहीं कहा था अपने शोहदाओं के मुजस्मों को तोड़ो, उनको तोड़ फोड़ करो और फिर कहो कि ये तो खाली ट्रेलर था, अब आगे हम देखो क्या क्या करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आई वेरी स्ट्रांगली थिंक कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है ना। जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजाएं होनी चाहिए थी और टाइमली होती, और क्योंकि इन्होंने यहाँ से देखें उनकी सजाएं तो तैयार पड़ी हुई हैं जो लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन तैयार होने से, तैयार का मतलब पता है, मतलब ये है कि उनकी, क्योंकि देव हर्ड द केसेस, जो स्पेशल कोर्ट्स बने थे उनमें प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई हैं, चीजें सारी हो चुकी हैं। जहां पूरी हो गई है वहां से बरी हो रहे हैं इनके लोग, वहां से बरी हो रहे हैं इनके लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल कोर्ट्स। अच्छा, स्पेशल कोर्ट्स क्या बात करें, जहां इनके ट्रायल्स हुए थे। अच्छा, उसके अंदर भी प्रोसिक्यूशन कमजोर, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इस तरह की कि पता लगता है कि डिले करने की कोशिश। स्पेशल कोर्ट्स में तमाम चीजें पूरी हैं और तो फिर क्यों नहीं आते फैसले? देखिए, फिर यहाँ हमारा जो लीगल सिस्टम है उसकी इंटरवेंशन भी एक चीज़ है और गवर्नमेंट जो है उसकी ये कोशिश है कि चीज़ों को बैठ के मफाहमत के साथ हल किया जाए, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और जब तक आई थिंक, क्योंकि कोर्ट्स की वजह तरफ से डिले है और जब वो सजाएं मिलेंगी तो आप पे डेटरेंस जो है कि दोबारा ना करने वाली चीज़ ये फैलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जब एक मॉब और एक जत्था उठे और वो किसी के ऊपर हमला कर दे, जब एक जत्था उठे तो उनको कोई चीज़ नहीं पसंद तो किसी को सवात में आग लगा दे, जब किसी की बात से डिसएग्री करे तो उसको तोड़ फोड़ करने शुरू कर दे। ये लॉलेसनेस जो है, ये लॉलेसनेस है, इससे मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता। ये तमाम 9 मई और क्या था। हाँ। देखे ना, द स्टेट, जो आपने स्टेट के ऊपर हमला किया, स्टेट हैड टू ऑप्शंस, आइदर टू किल इट्स ओन पीपल और टू शो रिस्ट्रेंट। कर दें, खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशल कमीशन का बाकायदा ऐलान कर दिया है, विफाक भी कर दे। ये इतना बड़ा इशू है जो कि किसी कोने पे जा नहीं रहा, रिजॉल्व नहीं होकर दे रहा, आप लोग जुडिशल कमीशन बना दें, वो तो पीटीआई का अपना मुतालबा है, वो कहते हैं बनाएं। के ऊपर स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, मिलिट्री ट्रायल्स हो चुके हैं, उनके डिसीजंस पेंडिंग हैं। मैं तो कमीशन की बात कर रही हूं, दैट्स अ सेपरेट। देखिए, कमीशन, अब आप कह रही हैं कि जब पूरी कहानी खत्म हो गई तो हम फिर जीरो से शुरू करें। हम तो वेट कर रहे हैं कि जो कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो वकेट हों और आगे चीजें प्रोसीडिंग्स, चलें। मैं मेहर से कमेंट ले लूं, प्रोसीडिंग्स और चीजें आगे नहीं चलेंगी तो चीजें फिर खत्म नहीं होंगी। बिफोर आई गो